हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी लेंगे और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट की सेंड कर सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द फूल का। ये पर्सन अपनी ही धुन में काफ़ी ज़्यादा खोए हुए हैं। जैसे ये आसमान की तरफ देख के किसी बात के लिए तो इंतज़ार कर रहा है, या फिर ये बता रहा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरी ज़िंदगी का आगे का जो सफ़र है उसमें मुझे मदद करेंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ने का रास्ता तो नहीं है, लेकिन जैसे ये छोटा सा डॉग है ये इसको रोक रहा है, वैसे ही आपके पर्सन को भी कुछ एहसास हो रहा है कि ज़िंदगी में कहीं से तो उनको वो हेल्प मिल रही है जिस हेल्प को ये सच में चाहते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी का जो स्ट्रगल है वो इंसान अकेले करते हुए थक जाता है। उसको ऐसा लगता है कि कहीं से तो कोई मुझे बचाने के लिए आ जाए या फिर ऐसे हालात में संभालने के लिए आ जाए। तो वैसा ही शायद इनको कुछ महसूस हो रहा है। कुछ उम्मीद की किरण तो इनको दिखाई दे रही है आगे बढ़ने को लेके। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो हो सकता है आपने थोड़ा सा इनसे दूरियां बना के रखना पसंद किया है, जिस वजह से आपकी तरफ से ये तो ना तो कॉल रिसीव कर पा रहे हैं ना ही मैसेजेस। तो ऐसे वक्त में आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा, किस बात से आप परेशान होंगे, ये ख्याल ज़रूर उनके मन में आ रहा है। फिर है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जाने अनजाने में अगर आप दोनों के बीच में कुछ बहस हुई है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से आपके भी दिल को ठेस पहुंची है, या फिर इस पर्सन की वजह से आपको ये एहसास हो रहा है, तो उस बात को लेके भी ये काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ हो सकता है स्लाइटली मिसअंडरस्टैंडिंग इस वजह से भी हो चुकी है, क्योंकि किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो चुकी है जो दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरियां मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगला कार्ड है थ्री ऑफ कप्स का। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तीन लोग हैं, मतलब टू ऑफ कप की एनर्जी में कोई तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और दोनों के बीच में दूरियां बना रहा है। ये उनके फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं फैमिली, ये भी एक इशू हो सकता है कि वो नहीं चाहते आप दोनों साथ में आ जाए। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बातचीत करने का तो बहुत ज़्यादा मन है, लेकिन इनको थोड़ा लग रहा है कि अगर प्रेजेंट मोमेंट में ये आपको कॉल की बजाय मैसेज करते हैं तो मैसेज के ज़रिए भी आप दोनों की बहस और ज़्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है क्वीन तो बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, और ये नाइट पे सवार जो पर्सन है वो भले ही बात करने के लिए आगे आए, लेकिन जैसे होता है कि अगर हम दिल से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होते तो थोड़ा सा बेरुखी उस इंसान की एक रवैये में दिखाई देती है। वैसा ही इनको भी लग रहा है कि किसी वजह से भी ये अगर आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो भी आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो रिस्पॉन्स ये प्यार की एनर्जी में चाहते हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अपनी फैमिली को लेके भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, साथ ही साथ ये अपने घर वालों के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकते, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अपनी मर्जी भी चलाना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो कई बार शायद ऐसा होता है कि अपनी मर्जी चलाते चलाते घर वालों की मर्जी संभाल पाना इनके लिए इम्पॉसिबल हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ क्लैशेस हो रहे हैं, या तो ये अपनी विश पूरी कर सकते हैं या फिर अपने घर वालों की। तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैसला शायद इनको करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन जो है वो बिल्कुल भी इस पर्सन की तरफ नहीं देख रही है, और ये किंग जो है वो भी अलग दिशा में देख रहा है। तो दोनों भी शायद एक दूसरे से नाराज़ होकर बैठे हैं, और हो सकता है दोनों के बीच में दूरियां आने की वजह फैमिली ये एक इशू है, और इन्हें अच्छी तरीके से पता है कि ये फैमिली के बारे में कुछ भी सुन के नहीं लेंगे, भले ही इनको लगता है कि इनके घर वाले गलत हैं।
नेक्स्ट है ईगो। थोड़ा सा इस पर्सन को ईगो का प्रॉब्लम है, मतलब इनको लगता है कि मैं ही सही हूँ या फिर जो मुझे लगता है बस वही चीज़ें सही है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं थोड़ा सा ईगो इशू की वजह से ये आगे बढ़ने से भी हिचकिचा रहे हैं। नेक्स्ट है स्नेक। तो जैसे स्नेक का एक उसका रवैया होता है कि अगर वो कहीं पे होता भी है तो इतनी शांति से बैठा हुआ होता है कि हम उसको नोटिस नहीं कर पाते, और अचानक से अगर आपका पैर उसके ऊपर पड़ गया तो ऑब्वियसली वो तो काट के ही छोड़ता है। तो वैसे ही इनको कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में थे जिनके ऊपर इन्होंने फोकस करना सही नहीं समझा था, लेकिन जैसे अगर फैमिली एक इशू है तो आज नहीं तो कल उस फैमिली को तो उस प्रॉब्लम को तो फेस करना ही था, जहाँ पे इनको ऑब्वियसली पता है कि बात का बतंगड़ बन रहा है और कुछ ऐसे दिक्कतें भी उनको फेस करनी पड़ रही है जिसके लिए ये पूरी तरह से तैयार नहीं है। नेक्स्ट है ऑब्सेसिंग। घर वालों को शायद ऐसा लग रहा है कि बेवजह ही ये पर्सन आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम उसके बगैर जी नहीं सकते या फिर तुम्हारी ज़िंदगी कंटिन्यू नहीं हो सकती। तो घर वाले शायद यही समझा रहे हैं कि तुम्हारे दिलो दिमाग पे बस उस पर्सन का फितूर सवार है या फिर सिर्फ पागलपन है। ऐसा प्यार जैसे कुछ एनर्जी जैसे होती नहीं है कि उसी के बगैर हम जी नहीं सकते या फिर ऐसा कुछ शायद चल रहा है जिस वजह से भी ये बहस हो रही है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर ये कार्ड आया है। नेक्स्ट है लीगल मैटर्स। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे जस्टिस ये नहीं कर पा रहे हैं आपके या इस रिश्ते के साथ, और इस वजह से इनको लग रहा है कि इनको भी वो कर्मा मिलेगा अगर इन्होंने आपके साथ फेयर नहीं किया तो। और फाइनल कार्ड है मिररिंग। तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन आप उनके कांटेक्ट में अगर आने की कोशिश नहीं कर रहे या फिर थोड़ा सा उनसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी आपके जैसा ही मिरर कर रहे हैं। मतलब तुम्हें अगर बात नहीं करनी, ओके चलो मैं भी बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मैं भी देखता हूँ कब तक तुम ऐसे खामोश बैठते हो या बैठती हो, ऐसा थोड़ा सा रवैया आज इन्होंने ठान लिया है। नेक्स्ट है स्टे प्रेजेंट। The future flows gently out of the now. As you live each present moment to the fullest, you are already programming a beautiful future. तो प्रेजेंट में जीने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उन्हें लगता है कि अगर दोनों बातचीत करके बातें सुलझा सकते हैं तो पल भर में इशू गायब हो सकते हैं। और अगर आपको फ़िलहाल बात करने में इंटरेस्ट नहीं है तो ये फ्यूचर को लेके इमेजिनेशन में खोए हैं, जैसे फूल के कार्ड में हमने देखा। चाहते तो बहुत कुछ है ब्यूटीफुल फ्यूचर के बारे में, लेकिन जैसे कहते हैं कि सपना साकार होने में भी वक्त लगता है या फिर उसको साकार करने के लिए भी एफर्ट लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे तो फिलहाल ये कुछ एफर्ट लेने के मूड में नहीं है, बस बातें सोच रही हैं और कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि जो जैसा चल रहा है बस चलने दो, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। नेक्स्ट है हेल्थ। योर माइंड बॉडी एंड स्पिरिट फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन। रिमेंबर टू नर्चर ईच एस्पेक्ट फॉर अ होल एंड हेल्दी यू। तो अगर इंसान का दिल चैन से सुकून से आप कह सकते हैं कुछ भी एक पल भी एंजॉय नहीं कर पा रहा तो कहीं ना कहीं उसका असर हेल्थ के ऊपर पड़ता ही है। मतलब कहीं ना कहीं ये बॉडी से तो मतलब अपने घर वालों के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन दिल से तो शायद ये आपसे काफ़ी ज़्यादा गहरा कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, लेकिन ज़ुबान से वो बातें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और अंदर ही अंदर थोड़ा सा ये पर्सन शायद घुट रहा है किसी बात की वजह से, तो जिसका ऑब्वियसली इनके ऊपर असर पड़ रहा है और ये अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिल्वर लाइनिंग एंड रेनबोज। लाइक life itself, nature hides silver lining and rainbows in the most unexpected place. Learn to look out for them. The more you see, the more you will see. तो यहाँ पे रेनबोज की कलर ब्यूटीफुल कलर की बात चल रही है। जैसे हम रेनबो तभी इंद्रधनुष तभी देख पाते हैं जब बारिश हो जाती है, और हर एक मौसम में तो बारिश का होना पॉसिबल नहीं होता, और ऐसा नहीं है कि हर बार बारिश हो जाती है तो आप ये इंद्रधनुष देख ही पाएंगे। उसके लिए स्पेसिफिक सब चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे स्पेसिफिक उस वक्त सनलाइट होना या फिर आप कह सकते हैं उस तरह की बारिश होना। तो यहाँ पे भी ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि क्या मेरी ज़िंदगी में भी ये सभी खुशियों के रंग मुझे मिल सकते हैं जो मुझे चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे इस स्ट्रगल से तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, जो स्ट्रगल शायद इनको काफ़ी ज़्यादा मुसीबत से डील करने के लिए मजबूर कर रहा है। नेक्स्ट है द पावर ऑफ इंटेंट। आवर एंसेस्टर अंडरस्टूड द पावर ऑफ इंटेंट एंड इमेजिनेशन, सो पेंट द फ्यूचर the way you want to, beginning with your thoughts। तो जैसे
पुराने ज़माने में थे कि उन लोगों की इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उन्होंने कुछ सोच समझ के कुछ ड्राइंग्स बनाए थे और ये उनकी इमेजिनेशन का ही असर है कि बाद में वो सब पिक्चर्स देख के किसी को तो लगा कि हाँ, ये भी सब बातें पॉसिबल हो सकती है, या ऐसा भी सब हो सकता है। तो कहीं न कहीं हम जैसा सोचते हैं वो बातें हमारे फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा असरदार होती है। मतलब अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपको फ्यूचर को लेके भी नेगेटिव कुछ बातें महसूस होगी कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता। और जैसे पॉजिटिव होता है कि ये हैप्पीनेस भी मिल सकता है, क्या हुआ, थोड़ा प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम भी तो कभी ना कभी ख़त्म होगा। हमेशा के लिए तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स रहते नहीं हैं। तो कहीं न कहीं अपने आप को समझा रहे हैं कि अच्छी शुरुआत भी ज़िंदगी में हो सकती है, बस सोचना सही दिशा में आगे बढ़ना इसके लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है बी ओपन टू द फ्लो। लाइफ इज ऑलवेज रेडी टू पोर गुड एनर्जी योर वे इफ़ यू आर ओपनिंग टू बीइंग अ चैनल नॉट अ रिसीवर। तो अपने आप को थोड़ा सा इस तरह से समझा रहे हैं कि ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ना तो है ही, लेकिन मुझे पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लाना है। इसके लिए मुझे रेडी रहना होगा उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए। और ऑब्वियसली एनर्जी चेंज होते होते कई बार काफ़ी कुछ बदलाव ज़िंदगी में इंसान के हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं जो भी बदलाव इस पर्सन के अंदर हो रहे हैं या फिर ज़िंदगी इनको जिस दिशा में भी आगे बढ़ने के लिए कुछ बता रही है, ये अपने आप को समझा रहे हैं कि हाँ, जो रास्ता मुझे आगे लेके जा रहा है वो बस मुझे खुशियों तक ही ले जाने वाला है, बस मुझे पॉजिटिव रहना है। तो एक तरफ तो आपसे बातचीत करने के लिए ये इंटरेस्टेड है, दूसरी तरफ थोड़ा सा ईगो का प्रॉब्लम है और साथ ही साथ ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ने के लिए भी खुद को समझाया जा रहा है। तो मिक्स कॉम्बिनेशन में कुछ एनर्जी है जिस वजह से ये कुछ ऐसा सोच रहे हैं। अगर आप खुद सामने से कॉल मैसेज करते हैं तो शायद हो सकता है बातें दोनों के बीच की सॉर्ट आउट होने में आपको भी हेल्प मिले और इनका भी। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।